तो वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ट्रेंडी कुर्ती जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हमारी जो कुर्ती की लेंथ है वो 40 इंच मतलब कि 40 इंच है और जो फैब्रिक है वो हमारा 3.5 मीटर है। तो 3.5 मीटर में हमारी ये पूरी ड्रेस बनके तैयार हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हमने टॉप का 40 इंच फैब्रिक मतलब कि 14 इंच फैब्रिक ऊपर के जो टॉप का हिस्सा होता है उसके लिए हमने यहाँ पर कट कर लिया है। इतनी ही हमने लंबाई रखनी है टॉप की, तो इसलिए उतना ही फैब्रिक कट किया है। विड्थ जो है पूरी फैब्रिक की जो मतलब चौड़ाई है वो पूरी फैब्रिक है और इसे 4 फोल्ड करके हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले हमने शोल्डर जो होता है, कंधी जो होती है उसकी चौड़ाई 6 इंच पर मार्क की। फिर इसकी जो इसकी डीप होती है, जो कंधी जो शोल्डर होता है उसकी जो गहराई होती है वो हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्क की। फिर चेस्ट जो फिटिंग है वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्क लगा लेते हैं। यहाँ पर ये सारे मार्क लगाने के बाद हमने यहाँ पर जो शोल्डर का मार्क किया था उससे 1 इंच अंदर की तरफ, यहाँ चेस्ट के ऊपर से 1 इंच अंदर की तरफ हमने ये इस तरह से ट्रायंगल में एक मार्क लगाया। फिर उसे इस तरह से सर्कल में हमने यहाँ पर एक मार्क लगा लिया। फिर यहाँ पर हमने 1 इंच बाहर की तरफ जो हमने वो निशान लगाया था शोल्डर का, उसके 1 इंच बाहर की तरफ हमने ये निशान लगाया। पहले हम बाहर वाले निशान से कट कर लेंगे। ये देखें, दोनों एक साथ में हमने बाहर वाले निशान से कट किया। फिर एक पार्ट को हम अलग करेंगे और वापस से एक पार्ट को हम फोल्ड करेंगे। ये जो पार्ट हमने फोल्ड किया ये हमारा फ्रंट साइड हो जाएगा, क्योंकि ये जो 1 इंच अंदर की तरफ हमने निशान लगाया था वो हमारा आर्मोल था। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये देखें, ये हमने कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो मार्क लगाएंगे, आप ध्यान से देखें यहाँ पर। तो नीचे की तरफ पहले हम फैब्रिक को हमने इस तरह से बराबर कर लिया। फिर यहाँ ऊपर की तरफ हम 4 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, 3.5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया है। फिर इस निशान के यहाँ पर इस तरह से देखें, जो हमने फिटिंग का जहाँ से निशान लगाया था वहाँ से नीचे की तरफ इस तरह से ट्रायंगल में हम एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। फिर जो नेक की विड्थ है वो हमने यहाँ पर 2 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इंच हमने नेक की विड्थ रखी है और इसकी जो डीप है वो हमने 6 इंच रखी है। इस तरह से हमने मार्क किया। अब इन दोनों मार्क से हम इसे कट कर लेंगे। नेक को भी हमने कट कर लिया और ये जो निशान हमने लगाया था इसे भी हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब हम यहाँ पर बैक साइड का जो नेक है वो कट करेंगे। तो विड्थ जो है दोनों साइड के नेक की हम बराबर रखेंगे, लेकिन जो डीप होती है, जो नेक की गहराई होती है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं बैक और फ्रंट साइड में। तो यहाँ पर हमने बैक साइड के जो नेक की जो गहराई है वो हमने यहाँ पर 4 इंच रखी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पट्टी इस तरह से कट की है। इस तरह से हमने कट की, से स्टिच करके रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर नेक हमने बना लिया। इसी तरह से हमने फ्रंट साइड का जो नेक था वो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसे एक दूसरे के ऊपर सेट करेंगे। सेट करने के बाद इसके शोल्डर से स्टिच करेंगे और इसके साइड से यहाँ पर स्टिच करेंगे। ये साइड से इसके दोनों स्टिच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी जो स्लीव्स हैं वो कट करेंगे। तो स्लीव्स हमने सिंपल ली हुई है। तो यहाँ पर फैब्रिक की जो विड्थ है वो है यहाँ पर 7 इंच। आप अपने हिसाब से, मतलब अगर आपकी स्लीव्स की मतलब शोल्डर की जो गहराई है वो ज़्यादा है तो आप जो स्लीव्स की जो फैब्रिक की विड्थ है वो आप थोड़ी सी ज़्यादा लें। तो यहाँ पर 4 फोल्ड करने के बाद ये हमारी 7 इंच आई है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से निशान लगा लिया है सर्कल में। फिर यहाँ पर लंबाई का हम निशान लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्लीव्स की जो लंबाई है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स की जो लंबाई है उसका निशान लगाया, मार्जिन का निशान लगाया। सिंपल से स्लीव्स हमने यहाँ पर बनानी है। तो यहाँ पर हमने इसे कट कर लेना है। स्लीव्स कट करने के बाद ये हम मार्क लगाएंगे। ये मार्क फोल्ड करते वक्त आसान होता है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क लगा लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और इस साइड पर भी हम स्लीव्स में भी आर्मोल कट करेंगे। जो स्लीव्स में भी आर्मोल कट होते हैं, ये जो आर्मोल है और जो फ्रंट साइड का आर्मोल है, जब आप स्लीव्स अटैच करें तो आप दोनों आर्मोल एक साथ जॉइंट होने चाहिए। इस तरह से आपको स्लीव्स अटैच करना है, मतलब बैक साइड में आर्मोल ना जाए। फिर इसके जो बॉटम है वो फोल्ड कर लेंगे दोनों स्लीव्स के और इसे अटैच कर लेंगे टॉप में। ये देखें, आर्मोल साइड से इस तरह से अटैच कर लेंगे। अटैच करने की हमारी जो स्लीव्स हैं वो अटैच हो चुकी हैं। अब इसका जो घेर है, जो स्कर्ट है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर फैब्रिक था। तो हम क्या करेंगे, फैब्रिक को हम यहाँ पर ओपन करके इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे। 1.5 मीटर के हम 2 पार्ट्स जो फैब्रिक है इसके कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 पार्ट्स कर लिए। अब एक पार्ट को हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने जो भी हमारी स्कर्ट की एकदम तैयार मेजरमेंट है, जो प्लेन सी, वो हमने यहाँ पर
तो हमने यहाँ पर लगाया है 29 इंच, मतलब कि 29 इंच पर हमने दोनों साइड पर ये निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जॉइंट वाला साइड है उस साइड पर हम 4 इंच ऊपर से एक निशान लगाएंगे। 4 इंच ऊपर हमने यहाँ पर निशान लगाया, फिर अब दूसरे साइड पर हम 29 इंच ही रहने देंगे और इस तरह से डीप करते हुए ये हम इंची टेप को रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हल्का सा 4 इंच का ही डीप है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है 4 इंच सामने की तरफ, 4 इंच ऊपर की तरफ, ये देखिए, और इसे इस तरह से हम कट कर लेंगे। हल्का सा ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरह से कट करने के बाद अब हम इसके जो सेंटर में हमने यहाँ पर निशान लगाया, अब इसका जो बैक साइड है वो कट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये देखें, ये हमने दूसरा पार्ट इस तरह से फोल्ड किया। यहाँ पर फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ पर जो तैयार हमारी मेजरमेंट है वही हम मार्क करेंगे। 29 इंच के दोनों मार्क लगाएंगे। एक चीज़ और, आप अगर ये घेर पहले कट कर लेंगे तो ऊपर से जो फैब्रिक बचा हुआ है उसमें आपकी टॉप और स्लीव्स बहुत ही आसानी से आ जाएंगी। तो आप ऐसा करें कि पहले ये घेर कट कर लें, उसके बाद टॉप और स्लीव्स कट करें, तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। 3.5 मीटर में आसानी से आपकी जो ड्रेस है वो तैयार हो जाएगी, 3 मीटर में भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स हमने कट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स हम सुई धागे से इस तरह से बनाने वाले हैं, छोटी छोटी सी। आप पहले बना लें, मशीन से भी बना, लेकिन पहले आप प्लेट्स बना लें, उसके बाद इसे टॉप में अटैच करें। चाहे मशीन से बनाएं, चाहे इस तरह से सुई धागे से बनाएं। तो यहाँ पर हमारी जो प्लेट्स हैं वो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक साइड है उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह से दूसरे पार्ट को रखेंगे। एक पार्ट को हमने नीचे रखा था, एक पार्ट को उसके ऊपर रखेंगे और उसके साइड्स को स्टिच कर देंगे। साइड से स्टिच करने के बाद अब हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो 4 इंच हमने एक्स्ट्रा जिस पार्ट पर लिया था वो हम ऊपर सामने की तरफ रखेंगे और जो हमारा बराबर वाला लाइनिंग फैब्रिक था स्कर्ट का वो हम बैक साइड पर रखेंगे और इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखें, हमने इस तरह से इसे अटैच कर दिया है। आप यहाँ पर आप इसे पिको भी कर सकते हैं और इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फोल्ड किया। अब ये प्लेन सी हमारी ड्रेस थी तो इसलिए हम कुछ डिज़ाइनिंग ज़रूर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मिरर लिए हुए हैं जो ड्रॉप शेप के होते हैं, मतलब जो ड्रॉप शेप के जो मिरर्स होते हैं वो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। यहाँ पर सेंटर भी नेक के पास हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारी जो डिज़ाइन है वो नेक के पास बिल्कुल सीधी आनी चाहिए। तो यहाँ पर अब हम किस तरह से बनाने वाले हैं वो आप देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ग्लू लगाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमने यहाँ पर ग्लू लगाया और यहाँ पर ये इस तरह से एक मिरर लगा दिया। फिर यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टोन लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही छोटा सा स्टोन है। स्टोन भी हम आपको दिखाते हैं कौन सा स्टोन हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो ये इस तरह का एक छोटा सा स्टोन है, यहाँ पर हमने इसे लगा दिया है। अब चाहें तो स्टोन ना ही लगाएं, लेकिन लग जाता है तो मतलब ये जो डिज़ाइन है वो अच्छी सी बन जाती है। तो यहाँ पर दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से लगाएंगे और फिर ऊपर की तरफ हम 2 पत्तियाँ इस तरह से और लगा देंगे, 2 मिरर हम और लगा देंगे। आप इस तरह से मोतियों से भी बना सकते हैं। जो ड्रॉप वाली बीड्स आती हैं, मोतियाँ आती हैं, वो आप इस तरह से ड्रॉप शेप वाली जो हाफ कट होती हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये देखें दूसरी भी हमने बनानी, लेकिन पहले से हमने थोड़ी सी दूर यहाँ पर रखा हुआ है। ये इस तरह से सारी डिज़ाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों जब तक कि हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पर नेक पर पहुँचते हुए हमने देखा आपने, हमने यहाँ पर पूरा फूल बनाया हुआ है सेंटर में, मतलब हाफ फूल। ये आप देख सकते हैं ऊपर नेक की तरफ हाफ बना हुआ है, लेकिन बीच में हमने पूरा बनाया हुआ है। इसी तरह से हमने पूरे टॉप पर इस तरह से अटैच कर लिया। अब बीच में बहुत ही प्लेन सा लग रहा था, यहाँ पर हम ये इस तरह से 3 मिरर से इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरह से सेम डिज़ाइन हमने स्लीव्स में दोनों बना लिए और ये हमारी जो ड्रेस है वो बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पहले से हमने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।